हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है महिला आवरण। मेरे पति सतीश का 1 हफ्ते पहले ही ट्रांसफ़र होकर आया था। मैं अभी अपना सामान व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। करीब हफ्ते भर की मेहनत के बाद पूरा घर व्यवस्थित हुआ था। सतीश के ऑफिस जाते ही मैंने सोचा आज गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हुए अपना मनपसंद सीरियल देखूंगी, जो पिछले कई दिनों से नहीं देख पा रही थी। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो सामने कई महिलाएं खड़ी थीं। इनमें से एक महिला बोली, हम सब इसी कॉलोनी में रहते हैं। आप यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं तो सोचा आपसे परिचय कर लें। जी हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए मैं उन सभी को अंदर ले आई। आपका नाम क्या है? हस्बैंड क्या करते हैं? कहाँ से आए हैं? एक महिला ने इतने सारे सवाल कर दिए। जी, मेरा नाम रजनी है। मेरे पति सतीश ठेकेदार हैं, इलाहाबाद से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। फिर उनमें से अधेड़ उम्र की एक महिला बोली, मिसिस सैनी, हमने अपनी कॉलोनी में महिला शक्ति नाम की एक संस्था बनाई हुई है। इस संस्था के माध्यम से हम ज़रूरतमंद औरतों की मदद करते हैं, उन्हें घर बैठे रोजगार और रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। इसी संबंध में हम माह के प्रथम शनिवार की दोपहर को बारी बारी से हर एक सदस्य के घर पर मीटिंग रखते हैं। यह तो बहुत नेक काम है, बताइए इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम सभी सोच रहे हैं अगले महीने की शनिवार को आपके यहाँ मीटिंग रखी जाए। इस बहाने आपका सभी से परिचय भी हो जाएगा। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। जब वह जाने लगी, उनमें से एक हंसते हुए बोली, मिसिस सैनी, उस दिन खाने पीने का प्रबंध करके रखिएगा। माह के प्रथम शनिवार को अपने यहाँ नेक काम की मीटिंग को लेकर मैं अति उत्साहित थी, क्योंकि मैं हमेशा से यह चाहती थी कि मैं कुछ करूं जो समाज के लिए हितकारी हो। उस दिन मैंने अपना ड्राइंग रूम व्यवस्थित कर लिया। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाने में छोले भटूरे का भी इंतजाम कर लिया। साधारण किंतु आकर्षक साड़ी पहनकर मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगी। दोपहर 1 बजे तक सभी महिलाएं आ गईं। भारी भरकम साड़ियों में कीमती आभूषणों से लदी और गहरे मेकअप से रंगी पुती महिलाओं को देखकर मुझे लगा जैसे यह सब किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने आई हैं। मिसिस सैनी, यह है मिसिस गुप्ता, मिसिस श्रीवास्तव, मिसिस शर्मा, मिसिस खान। एक महिला ने सभी का परिचय करवा दिया। परिचय सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई तो मिसिस श्रीवास्तव हंसते हुए बोली, भाई कोल्ड ड्रिंक्स तो हम पीते नहीं, बियर होती तो मज़ा आ जाता। माफ़ी चाहूँगी, यह शौक़ मेरे यहाँ किसी को नहीं है, इसीलिए मेरे यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। मैं थोड़े गुस्से में बोली। तभी मिसेस गुप्ता पसीना पोंछते हुए बोली, बाप रे, कितनी गर्मी है, प्लीज़ एसी तो ऑन कर दीजिए। इन कूलरों से भला कोई गर्मी दूर होती है? परिचय और चाय पानी तो हो गया, तो अब काम की बात कर ली जाए। मिसेस श्रीवास्तव अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए बोली। सामूहिक स्वर ड्राइंग रूम में गुंजायमान हो उठा और सभी महिलाएं इधर उधर की बातों में लग गईं। कोई कह रही थी कि मिस्टर सिंह का सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा है, तो किसी ने कहा मिस्टर राम की बेटी अपने ड्राइवर के साथ भाग गई है और उसने कोर्ट मैरिज कर ली। यह सुनकर सभी महिलाएं ठहाका लगाकर हंस पड़ीं। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, मिसेस राम बहुत घमंडी हैं, कम से कम उनका घमंड तो टूटा। यह सब सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। क्या नेक मीटिंग का उद्देश्य यह है, दूसरों की बुराइयां करना और हंसी उड़ाना? इसीलिए मैंने विनम्रता से कह दिया, प्लीज़ छोड़िए इन सब बातों को। जिस उद्देश्य के लिए हमने यह मीटिंग रखी है, अगर उस पर चर्चा कर ली जाए तो बेहतर होगा। हाँ हाँ, आप शायद ठीक कहती हैं मिसेस सैनी, लेकिन पहले थोड़ा मनोरंजन कर लें तो मूड थोड़ा हल्का हो जाएगा। यह सुनकर खाने का प्रबंध करने के बहाने मैं रसोई में चली गई। सभी महिलाएं अपने गहने और साड़ियों की तारीफ कर रही थी। अचानक छाई शांति से मैं चौंक गई। मुझे लगा हो न हो कोई गंभीर बात जरूर है।
मैं चुपचाप लॉबी में खड़े होकर सुनने लगी। दुखी स्वर में मिसेस श्रीवास्तव बोली, इस तरह तुम सभी के साथ हंसने बोलने से गम हल्का हो जाता है, वरना घर में तन्हाई में घुटते रहो। क्या मिस्टर श्रीवास्तव देर से आते हैं? एक महिला ने पूछा। देर से क्या आते हैं? आते ही नहीं। महीने हो 2 महीने में एक तो चक्कर लगा जाते हैं। आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? कमाल है, आप यह कैसे सह लेती हैं? उन पर अपना हक जमाइए, आखिर आपके पति हैं वह। एक उज्जेदित स्वर उभरा। यह हक मैंने अपनी गलती से ही खो दिया। पैसे की चाह ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया। पास आने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। मिसेज खान भावुक उठी। कम से कम आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरे शौहर ने एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। कहते हैं अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, कमाओ और खाओ। वह तो खुदा का शुक्र है, मेरे मरहूम अब्बू मेरे नाम पर एक फ्लैट कर गए हैं, उसी के किराए से गुजर कर रही हूँ। अब तुमसे क्या छिपाना, यह सब मेरे गुनाहों की सजा है जो भुगत रही हूँ। मुझे शुरू से ही लड़कों से दोस्ती पसंद रही है, इसी वजह से मेरे सैकड़ों पुरुष मित्र थे। मेरे पति को मेरी यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। तब उन्होंने मुझसे सभी रिश्ते खत्म कर लिए और साथ ही पैसा देने से इनकार करते हुए कहा, हम दुनिया की नज़र में ही बस मियाँ बीवी हैं। अब आपके दोस्त कुछ मदद करते हैं? रूप और जवानी की रियासत का वजूद जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, तब वह सभी दोस्त कन्नी काटने लगे जो कभी मेरे सच्चे हमदर्द हुआ करते थे, जिन्हें मैं अपना सच्चा दोस्त और हमदर्द समझती थी। आज वह झांकने भी नहीं आते कि मैं किस हाल में हूँ। तभी मिसेस गुप्ता अपने घुंघराले बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, मेरे पास तो पति और पैसा दोनों ही है, फिर भी मैं नाखुश हूँ और संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मिस्टर गुप्ता आपको दिल से प्यार नहीं करते? किसी ने चुटकी ली। करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, नोटों की बारिश करते हैं मेरे ऊपर। लेकिन ऐसा प्यार और पैसा किस काम का जो नारी को माँ का दर्जा न दिला सके? अरे आप उन्हें किसी अच्छे और कुशल डॉक्टर को दिखाइए ना। माँ बनना तो हर औरत का एक खूबसूरत सपना होता है। सांत्वना भरा स्वर उभरा। इस खूबसूरत सपने को मैं खुद ही अपने हाथों से मसल कर आई। मिस्टर गुप्ता से मैंने अपनी मर्जी से दूसरा विवाह किया था। मेरे शुरू से ही भरपूर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारने के सपने थे, लेकिन गरीब पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार मेरी शादी एक मामूली क्लर्क से कर दी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके साथ साधारण और आभाओं से भरा जीवन बिताना मेरे लिए संभव न था। एक दिन उसके बाद मिस्टर गुप्ता के यहाँ पार्टी में गई। मैं उनकी संपन्नता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में मैंने अपने सीधे साधे पति को तलाक देकर अपने पिता की उम्र के बराबर मिस्टर गुप्ता से विवाह कर लिया। आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तब भी मैं असीम दुख झेल रही हूँ। पार्टियों में कोई मुझे मिस्टर गुप्ता की बेटी जताता है, तो कोई बहू। इसके साथ ही एक एक महिला अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर माहौल को गमगीन कर गई। उन्हें देखकर मुझे लगा, ऊपर से कितनी संपन्न दिखने और हंसने बोलने वाली यह महिलाएं वास्तव में अंदर से कितनी खोखली, टूटी, पराजित, असहाय, लाचार और बेबस मजबूर है। जिंदगी का अकेलापन और अपने सूने मन को बहलाने के लिए सामाजिकता से जोड़कर एक संस्था का नाम दे दिया है, महिला शक्ति। लेकिन यहाँ सब कुछ विपरीत है। लंच करने के बाद मेरा ड्राइंग रूम एक बार फिर ठहाकों से गुंजायमान हो उठा। दिखावा, ढोंग और बनावटीपन का नकाब ओढ़े खोखली हंसी बिखेरती हुई उन महिलाओं के जाने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली और अगले महीने की मीटिंग में ना आने की अपनी असमर्थता को जता दिया। मैंने सोचा, यह कैसी महिला शक्ति है जो स्वयं अपना घर नहीं बचा पाई, वह दूसरों की मदद कैसे करेंगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।